Hello guys, welcome back to my channel. Today I am having a small little video for you just to know how to find the square root and cube roots. आपके एग्जाम में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए कि कोई नंबर आपको दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। और अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, वो नंबर में क्या मल्टीप्लाइड कर दें कि ये परफेक्ट रूट बन जाएगा, या क्या डिवाइड कर दें, ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो वो परफेक्ट रूट या परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को फाइंड करने के लिए वी आर हियर टू सॉल्व द स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। सो देयर आर टू मेथड्स, मीन्स दो मेथड होते हैं हमारे पास वर्गमूल और घनमूल निकालने के। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं आपका गुणनखंड विधि, और दूसरा कहते हैं जिसको हम भाग विधि। ठीक है, तो अगर हम गुणनखंड विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि का प्रयोग दोनों चीज़ों को निकालने के लिए, यानी वर्गमूल और घनमूल दोनों के लिए किया जाता है, और भाग विधि हमारी वर्गमूल निकालने के लिए ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले स्क्वायर रूट निकालने और क्यूब रूट निकालने के लिए गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई नंबर दिया है, जैसे अभी हमने एलसीएम निकालना सीखा था, सेम उसी तरह से हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको एक नंबर दिया है, मान लीजिए नंबर आपको दे दिया गया 144 और कहा गया कि अब ये बताइए कि ये किसका स्क्वायर है, या कह दिया गया इसका स्क्वायर रूट निकाले, दिस इज अ साइन ऑफ स्क्वायर रूट। तो अब आप करेंगे क्या, 144 को रखेंगे और सीधे इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करिए 3 6, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे 9, अब 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब जो भी आया उसको हम गुणे में लिख लेते हैं। ठीक है, अब करना ये है कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं सेम नंबर्स के, यानी 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। ठीक है, तो यानी अब 144 को आप क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट में 144 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। ठीक है, तो बाहर घात जो लगी है उसको अगर आप रूट को लिखते हो तो इसका मतलब होता है घात 1/2 है। ठीक है, तो ये घात और इसकी ये घातें आपस में कट रही हैं। अब क्या बच रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 बच रहा है, तो 2 दूनी 4 3 12, तो हमको यहाँ से मिल गया कि ये 12 का स्क्वायर रूट है। अच्छा, अगर आपसे कह देता है कोई नंबर दे के, मान लीजिए इसमें 1 गुणा 2 का और होता है, यानी अगर ये नंबर आपसे दिया होता 288 और कह देता कि इसमें से हम क्या भाग दे दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना, अगर इस नंबर को देता, मान लीजिए 288, भी तुम्हारा निकल आएगा, 144 का वर्गमूल 12 होगा। अब 288 आपको दे देता और आपसे कहता कि बताइए इसमें से क्या भाग दे दें कि हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या ये कह देता कि आप गुणा कर दें, यानी भाग या गुणा पूछ देता। ठीक है, तो हमको अभी हमने जब वर्गमूल निकाला था तो हमको 144 का वर्गमूल पता है, 144 में 2 ही का गुणा किया है हमने यहाँ पे, अभी हमें पता है, इसलिए नहीं पता होता तो वापस वैसे भाग विधि से करते। तो जो हमको मिला है जरा हम उसको लिख लेते हैं। क्या मिला था, 2 की घात 2 मिला था, 2 की घात 2 मिला था और 3 की घात 2 मिला था, गुणे में आया था 2। अब अगर आपसे पूछे कि क्या भाग कर दें, तो जो अधिक है उसी का भाग कर दीजिए। ठीक है, या पूछ रहा है क्या गुणा कर दें, तो जिसकी कमी है या तो यहाँ 2 का गुणा हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 288, और या तो फिर 2 का भाग हो जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात क्लियर होगी। अगर आपसे भाग या गुणा पूछेगा किसी अन्य संख्या का कि किसका भाग दें किसका गुणा कर दे, तो हम उसका सीधे सीधे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे और देख लेंगे कि क्या नंबर ज़्यादा या कम है, उसी का गुणा या भाग होगा। सेम तरीके से घनमूल के साथ होता है, अगर घनमूल में भी गुणा या भाग पूछ रहा है तो आप इसी तरह विधि से निकालेंगे। एक क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आता है,
मान लीजिए क्वेश्चन है कि 216 वैसे तो ये छोटा सा नंबर है क्योंकि आपको पता है कि 216 का जो क्यूब होता है वो 6 का क्यूब होता है, बट फाइंड करने का तरीका हमारे पास 216 का भी वही रहेगा। 2 से करेंगे 2 1 कम 2 0 बटे 16, फिर से 2 से करेंगे 2 5 6 10, 2 चौको 8, फिर से 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 सत्ते 4, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, सॉरी 3 या 27, फिर से 3 करेंगे 3 त्रिका 9 और 3। अब देखिए 3 बार 2 आया यानी 2 की घात 3 गुणे 3 बार 3 आया 3 की घात 3। तो अब हमें सीधे सीधे दिख रहा है, अब जैसे वहाँ पे हमने 2 की पेयर बनाए थे वैसे हमने यहाँ 3 के पेयर बना लिए। अब जब पेयर को बाहर लाएंगे तो आंसर में 2 गुणे 3 बचेगा और गुणा कर देंगे अगर 2 गुणे 3 का तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्यूब रूट निकाल लिया। अब इसमें भी अगर गुणा और भाग पूछेगा तो हम चेक कर लेंगे कि क्या किसी चीज़ की कमी या अधिकता है। जिस चीज़ की कमी होगी उसका या तो गुणा कर दिया जाए और जिस चीज़ का अधिकता है उसका भाग कर दिया जाए, तो ये प्रॉपर एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, चल दूसरी विधि की बात कर लेते हैं। अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि क्या ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, अब ऐड और सब्सट्रैक्ट तो आप गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते, उसके लिए स्क्वायर्स में आपको भाग विधि का यूज़ करना होता है। इसके बाद हम जानेंगे एक शॉर्ट ट्रिक जो हमें किसी भी संख्या के बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल या घनमूल निकालने में तुरंत मदद करेगी। ठीक है, चलिए एक मैं भाग विधि दिखा देती हूँ आपको, फिर हम चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। भाग विधि में करना ये होता है कि हमें पेयर बना देना होता है। हम वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से, घनमूल नहीं निकालेंगे क्योंकि घनमूल निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसके लिए हम बताएंगे आपको एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप घनमूल तुरंत निकाल सकते हैं। और कभी भी आपसे पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो वर्गमूल से ही जुड़ा होगा जिसमें आपसे भाग विधि का प्रयोग करने को कहा गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम करते क्या है, इसमें पेयर बना लेते हैं लास्ट से। ठीक है, और जो एक अकेला बच रहा है उसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक, अब करना ये है कि 1 बचा है तो 1 यहाँ लिखा, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, यानी ये जो नंबर यहाँ लिखा होता है हम इसको ऐसे चेक करते हैं कि ये किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर के से छोटा है एक तरह से। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 रख दिया, जैसे भाग करते वैसे भाग कर दिया। अब करना ये है कि जो नंबर यहाँ लिखा था वही वापस यहाँ लिख के इसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, अब 56 उतारेंगे क्योंकि अब यहाँ हम करते क्या, पेयर बनाए इसलिए देखो पेयर उतारेंगे। अब यहाँ जो नंबर हमें लिखना है सेम नंबर यहाँ लिखना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम वहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 21 आएगा, वो छोटा पड़ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, 2 रख के देखते हैं। भाई 2 रखा तो 2 का इंटू यहाँ पे होगा तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 44। ठीक है, 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 1, ये हमने माइनस कर लिया। अब वापस 2 को यहाँ रखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ रखा था तो 2 को ऐड किया है। बात समझ में आ रही है। अब चलिए 12 था, अब पेयर के अकॉर्डिंग 25 उतारेंगे। अब देखिए एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है क्योंकि यहाँ पे 5 है तो हमें ये पता है कि यहाँ पे हमें 5 ही रखना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में ही जाता है। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 को 20 2 22 की 2 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 10 और 2 12 हो गया। ये लीजिए, ये तो सीधे सीधे माइनस होता दिख रहा है, एक कट गया कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया 125 आ गया। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ शेष बच जाता तो हमें वही संख्या इससे घटानी पड़ती। ठीक है, वही हमारी संख्या हम घटा देते तो ये हमारा क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, घटाने या जोड़ने, अब जोड़ने के लिए पूछता कि क्या इसमें जोड़ दें, तो जो भी नंबर आपका आया होता उससे एक ज़्यादा लेके चलते और देख लेते कि क्या बच रहा है, तो जो बच रहा है वही ऐड कर दिया जाता। ऐसे अगर केवल घटाने के लिए पूछता जो सीधे शेष बच रहा है हमारा हम उसको रख देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है घटाने या जोड़ने का। इससे रिलेटेड अगर आप और डिटेल में वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको बना के दिखा दूँगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक जो 1 लाइन में आपको समझ में आएगी। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दोनों के लिए सेम ट्रिक चलती है ऑलमोस्ट। चलिए देखिए, सेम नंबर लेते हैं 1 5 6
2 5 ये नंबर था हमारा, स्क्वायर है इसलिए पेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, इसका एक पेयर बना लीजिए, लास्ट वाले का पूरे का एक पेयर बना दीजिए। ठीक है, शुरुआत से पेयरिंग इसलिए करते हैं। अब देखिए 25 सीधे पता है यहाँ 5 है तो ये क्या होगा 5 होगा, यूनिट डिजिट देख के सीधे रख देते हैं। अब जो नंबर लास्ट में बच रहा है, ठीक है, जो भी नंबर लास्ट में बच रहा है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो हमको पता है 156। इसके लिए आपको करना ये है कि 1 to 20 आपको जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, 1 to 20 और 1 to 20 1 to 10 एटलीस्ट क्यूब्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 156 हमको पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, इसी के बीच में आएगा ये, तो यानी यहाँ या तो 12 हो सकता है या तो 13 हो सकता है ना। तो अब देखिए ये तो बड़ा हो जाएगा, तो जो छोटा वाला है वही हमारा आंसर होगा। तो आप कहेंगे तो पीछे करके आते इसलिए आपने तुरंत बता दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको लेके एक एग्जांपल से बता देते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया है, एक नंबर ले लेते हैं हम, ओके नंबर मान लीजिए हमने ले लिया 1024। ठीक है, इसका तो स्क्वायर हमें नहीं पता है, अभी नहीं निकाला है हमने। चलिए एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, इसमें दो ही 4 ही नंबर है तो दो दो का ही पेयर बन गया। अब 24 तो हमको पता है कि 4 यूनिट डिजिट पे कब कब आता है स्क्वायर करने पे, तो या तो वो 2 का स्क्वायर होगा है ना, और या तो वो 8 का स्क्वायर होगा है ना, या तो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। अब लास्ट पे चलते हैं 10। 10 किसका किसका स्क्वायर होता है, किसके किसके बीच में आता है, या तो वो 3 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। भाई 9 का 9 है 10 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो छोटा वाला है हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, छोटे से ही चलते हैं, जो छोटा है उसको लिख दिया, और इनमें भी जो छोटा आया वही इसका स्क्वायर होगा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, दैट इज हमें 32 मिला है आंसर कि 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 24 होता है। अब चाहो 32 होता है, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, कर लो चेक, भाग विधि से ही चेक कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 आ गया, 1 बचा 124, 3 3 रख दिया 6 हो गया। अब हमें पता है कि 2 ही एक ऐसा नंबर आ रहा है यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 124 आ रहा है, और एक कट रहा है। आप देखो यहाँ पे आंसर 32 आया। ठीक है, हम शॉर्ट ट्रिक से जल्दी आंसर टिक कर सकते हैं अगर आपको लर्न है तो। इसी तरह से हम क्यूब रूट्स निकालते हैं। क्यूब रूट्स में भी मान लीजिए एक नंबर हमने लिया क्यूब रूट के लिए 20537 करके एक नंबर ये हमने लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यूब रूट। अब या तो आप इसको पूरा डिवाइड करो 2 2 3 3 करके जैसे हम करते हैं, दूसरा तरीका पेयर बना दो 3 3 का, वहाँ हम 2 का बनाए थे या हम 3 का बनेंगे। 3 3 का जब पेयर बनाया तो फर्स्ट पेयर में हमको दिख रहा है यहाँ पे 9, तो 9 लास्ट में दिख रहा है, यानी यूनिट डिजिट पे 9 दिख रहा है, तो 9 किसके क्यूब में आता है, 9 के ही क्यूब में आता है ना। 9 81, 81 का मल्टीप्लाई फिर से 9 से करोगे तो 9। ठीक, तो ये यूनिट डिजिट से हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है 9। अब 205, अब 205 किसके किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो देखो भाई या तो ये 5 का क्यूब हो सकता है और या तो ये 6 का क्यूब हो सकता है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, हम लेते हैं हमेशा कौन सा जो छोटा होता है, तो 5 हमने ले लिया, ये बन गया 59, विच वन इज स्मॉलर, दैट इज 59 इज स्मॉलर, तो हमारा आंसर क्या हो गया 59। तो ये क्यूब रूट किसका है 59। अगर आप चेक करना चाहें तो किसी और आंसर के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे समझ में आया, अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड, यू कैन कमेंट मी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।